जय श्री राम दोस्तों। अपने ट्रांजिट की सीरीज में मैंने कन्या लग्न तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में मैं तुला, वृश्चिक और धनु लग्न के विषय में बात करूंगा। 3 लग्नों को कवर करूंगा कि जो बृहस्पति मूल रूप से राशि बदल रहे हैं वो आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाने जा रहे हैं, और शनि राहु केतु जो पहले से जहाँ मौजूद हैं वो किस तरह से बृहस्पति से जो उनका आप को रिलेशन बदलेगा, उस बदले हुए को रिलेशन में वो क्या प्रभाव आपको देंगे, इसको मैं अब आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुला लग्न की। देखिए, तुला लग्न के लिए मूल रूप से गुरु एक नकारात्मक ग्रह है, एक नकारात्मक ग्रह है। और हालांकि गोचर में जब चंद्रमा से बात होती है तो इस बात को हम बहुत वो नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं लग्न से बात कर रहा हूँ और लग्न से जब बात करेंगे तो लग्न से जुड़े हुए जो प्रभाव है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो तुला लग्न वालों के लिए गुरु मूल रूप से एक नेगेटिव प्लैनेट है, ठीक है ना। और अब वो 7वें घर से 8वें घर में जा रहे हैं। शनि 5वें घर में मौजूद रहेंगे। राहु केतु 6-12 एक्सिस को पकड़े रहेंगे। 6-12 एक्सिस में उनका होना अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं पिछले 1 साल में जो आपको प्रोफेशनल ग्रोथ मिली होगी, प्रोफेशनल लेवल पे आपने सेटिस्फैक्शन महसूस किया होगा, वो इस राहु केतु की 6-12 एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। शनि पंचम से 7वें घर को देख रहे हैं, दूसरे घर को देख रहे हैं, 11वें घर को देख रहे हैं, अपनी राशि में हैं। तो कुल मिलाकर जिनकी दशा अंतरदशा फेवरेबल है तुला लग्न वालों के लिए, शनि का ये ट्रांजिट उनके लिए रिलीफ लेके आया होगा। कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिला होगा इन सारी चीज़ों से, इन सारे भावों से रिलेटेड हो, 7th हाउस हो या 11th हाउस हो या 2nd हाउस हो। लेकिन अब जो जुपिटर ट्रांजिट चेंज करके 8th जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये चैलेंजिंग समय है। सबसे पहला चैलेंज स्वास्थ्य को लेकर के है। तुला लग्न, राहु 6ठे, गुरु 8वें। तुला लग्न वालों को अपना स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। हो सकता है आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा हो उस वर्क प्रेशर में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को कह सकते हैं कि आप परिश्रम कुछ ज़्यादा कर रहे हैं और विश्राम उतना नहीं ले रहे हैं, या खान पान पर आपका ध्यान नहीं है, खाने पीने का सिस्टम सही नहीं है, कभी भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं खा रहे हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। अपने शरीर को पर्याप्त आराम भी दीजिए, 6 से 8 घंटे सोने की कोशिश करिए। भोजन को, मौसम बदल चुका है, गर्मी का मौसम आ चुका है, उसकी सावधानी के हिसाब से खाएं। भारत एक कहा जाए तो ऋतु प्रधान देश है। यहाँ 3 अलग अलग ऋतुएं होती हैं, जिसमें हमारा हर ऋतु के अनुसार खान पान अलग अलग हो जाता है, जो कि एक भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन हमें इसे इग्नोर नहीं करना है। अगर हम इग्नोर करेंगे तो गंभीर बीमारियों के हम शिकार होंगे, जिससे समस्याएं आएंगी। तो इसको इग्नोर कतई मत कीजिए। स्वास्थ्य आपका प्राइम एस्पेक्ट होना चाहिए इन कमिंग 12 मंथ्स। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बने रहेंगे तो तुला लग्न वालों को गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कोई क्रॉनिक डिसीज़ जन्म ले सकती है, खासकर लीवर से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड। किडनी में स्टोन वगैरह होने की संभावना हो सकती है, लीवर फंक्शंस एबनॉर्मल हो सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब जो गुरु अगर आपकी दशा अंतर्दशा नहीं सही चल रही है, तब तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग समय है। और फिर बृहस्पति का ये ट्रांजिट आपको फिनेंशियली भी दिक्कत देगा। आपके मेडिकेशन के खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके या आपके पारिवारिक जनों के, आपके परिवार के सदस्यों के भी, क्योंकि 2nd हाउस पे भी उनका एस्पेक्ट होगा। तो पूरी फैमिली पे एक लीडर के तौर पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे भी, पत्नी भी, जो भी आपके साथ रह रहे हैं, माता पिता, सबको थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सजग रखिए, खान पान के प्रति सजग रखिए। क्योंकि आज के समय में खान पान एक चैलेंजिंग व्यवस्था हो गई है। बहुत सारा केमिकली अडल्टेड फूड हमारे पास आ रहा है, जिसको हम खा रहे हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। आज समस्या ये है कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जो साल के 12 महीने मिल रही हैं, लेकिन वो 12 महीने खाने के लिए है नहीं। हर साल के हर मौसम के लिए एक विशेष फल, विशेष सब्जी, विशेष भोजन बना हुआ है। उसके विषय में थोड़ी जानकारी लें और उसी के अनुसार खान पान रखें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज जो तुला लग्न वालों के लिए है, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को बनाए रखना। फिनेंशियली निश्चित रूप से स्ट्रेन्ड टाइम है, तनाव में रहेंगे आप। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि खर्च शायद बढ़ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की 12वें भाव पर दृष्टि होगी। खर्च बढ़ रहे हैं और
इनकम शायद उतनी सपोर्ट नहीं कर रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हालांकि बृहस्पति निश्चित रूप से आपको कोई तीर्थ यात्रा का भी अवसर देंगे, चाहे वो किसी पारिवारिक कारण से जाना हो या कहीं छुट्टियां मनाने चले जाएं, या आपने कोई मनोकामना पहले से मान रखी है और अभी तक पूरी नहीं की है, तो मेरा आपसे गुजारिश है कि इस वर्ष अवश्य पूरी कर ले, जिसके अच्छे परिणाम आपको आने वाले समय में मिलेंगे। तो ये जो तुला लग्न वालों के लिए समय चल रहा है, शनि राहु ट्रांजिट में अनुकूल हैं, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु ही ट्रांजिट में चैलेंजिंग परिस्थितियों को जन्म दे रहे हैं, और अगर दशा अंतर्दशा सही नहीं है तो निश्चित रूप से उनके या उनके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, खर्च बढ़ सकते हैं। खर्च पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई ऐसा अनावश्यक खर्च ना लें, और कोई भी ऐसी एक्सटेंडेड फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, क्योंकि हो सकता है कि अगले 12 महीने में आपको उसे पूरा करने में दिक्कत हो। मैं कहने का मतलब है, अगर आप एक अपनी मान लीजिए अपनी गाड़ी के मॉडल को अपग्रेड करना चाहते हैं और कहीं उसकी वजह से 10-20 हज़ार की EMI बढ़ रही है, तो थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि विल आई बी एबल टू पे दैट और नॉट। अदरवाइज़ अगर गाड़ी सही सलामत कंडीशन में है तो उसको चलने दीजिए। ये मैंने एक एग्जांपल देके समझा दिया कि फिनेंशियल एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है। अगर आपका काम किसी एक व्यवस्था से, किसी एक चीज़ से चल रहा है तो उसको चलने दीजिए। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका भी अच्छा समय चल रहा है। जो शादी विवाह की ओर गतिशील हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि सेकंड हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंधों को मनाती है। परिवार में या आपका विवाह ना हो, आपके पारिवारिक सदस्यों में भी लोगों का विवाह हो सकता है, परिवार में कुछ ना कुछ मंगल कार्य करवाती है। तो कुल मिला करके एक सावधानी भरा समय है तुला लग्न वालों के लिए। थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो आराम से इस समय से निकल जाएंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की। वृश्चिक के लिए चौथे शनि हैं। चौथे शनि बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। एक तरह से उसको आप लग्न से भी अगर चौथे हैं तो ढैया का असर रहता है। मानसिक तनाव वो बराबर देते रहते हैं। किसी न किसी कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई काम हमेशा पेंडिंग रहता है, जिसकी वजह से दिमाग पर जोर रहता है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तनाव बनाए रखते हैं। छठे भाव पर उनकी दृष्टि है, जो काम के लिए बेहतर है। वर्क प्रेशर बढ़ सकता है। वर्क प्रेशर में वर्क प्लेस पे चैलेंजिंग स्थितियां बन सकती हैं। आपको एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं, वो भी एक मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। लेकिन शनि जब भी चैलेंज देते हैं उसके सुपरिणाम भी मिलते हैं, उसके अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। तो अगर आपको वो चैलेंज दे रहे हैं तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। आने वाले समय में जब दशा अंतर्दशा बदलेंगी या गोचर अच्छे होंगे तो उस चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। शनि लग्न पर भी दृष्टि रखे हुए हैं। लग्न पर दृष्टि रखने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक हीन भावना का शिकार बनाते हैं। मानसिक रूप से हीन भावना जन्म ले लेती है। और वृश्चिक लग्न वालों ने महसूस किया होगा पिछले 2-2.5 साल में कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सेल्फ वैल्यू को कम किया है, अपनी सेल्फ स्टीम को डाउन किया है और थोड़ी सी हीन भावना के शिकार हुए हैं। तो इस विषय में गुरु का जो परिवर्तन होने जा रहा है, छठे से सातवें अब आ रहे हैं और वो आपके लग्न को देखेंगे, थोड़ी राहत लेकर के आएगा। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु है मूल्यवान। गुरु की दृष्टि को मूल्यवान कहा गया है ज्योतिष शास्त्रों में। इसका मतलब जो सेल्फ वैल्यू आपने गिरा ली थी या जो सेल्फ स्टीम आपकी कंप्रोमाइज्ड हो गई थी, अब गुरु की दृष्टि से वो फिर वापस आएगी और फिर लोगों में भी आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। कहीं ना कहीं लोग भी आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, चाहे वो वर्क प्लेस हो या घर हो, दोनों जगह पर आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर गुरु का जो ये ट्रांजिट वृश्चिक लग्न वालों के लिए होने जा रहा है, अच्छा ट्रांजिट है। गुरु एकादश भाव पर दृष्टि रखेंगे, 11th हाउस को देखेंगे तो सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाएंगे। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं असंतुष्टि का शिकार थे कि जितना प्रॉफिट चाह रहे थे नहीं मिल रही थी, या जितना इनकम देख रहे थे नहीं हो रही थी, उनके लिए अच्छा रिलीफ भरा समय है। अगले 12 महीने गुरु उनको इनकम और प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा करेंगे, उन्हें अच्छे फल मिलेंगे। फिर वही बात रिपीट कर देता हूँ कि दशा अंतर्दशा का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अब गुरु 7वें घर में भी आ गए हैं, राहु 5वें घर में है। अभी तक कहीं ना कहीं जो शादी विवाह को लेकर के बात चल करके रुक जा रही थी, फाइनल नहीं हो पा रही थी, चीज़ें एक नकारात्मक मोड में जा रही थी, वो चीज़ों में भी आपको राहत मिलेगी। उन चीज़ों में भी आपको राहत मतलब बृहस्पति की कृपा से आपके काम बनेंगे। विवाह जो रुका हुआ था
या नहीं हो पा रहा था, फिक्सेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी दूर होंगी और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही आपको मनचाहा साथी मिल सकता है, या अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो वह विवाह के रूप में मैच्योर हो सकता है। ठीक है। राहु केतु का पंचम और एकादश भाव को पकड़े रहना थोड़ा सा चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। पढ़ाई लिखाई वाले जो एज से जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें शायद लगेगा कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप के चक्कर में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उसमें ज़्यादा उलझे हुए हैं और उस रिलेशनशिप के चक्कर में वो अपनी पढ़ाई, जो उनका प्राइमरी टारगेट है, जो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी उनसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से अपने मन को हटा करके और पढ़ाई पर फोकस करें। तो कुल मिलाकर के एक एवरेज समय है वृश्चिक लग्न वालों का। होशियारी से आप इस समय का ज़्यादा बेहतर उपयोग कर पाइएगा, अन्यथा शायद आपके लिए चैलेंजिंग एस्पेक्ट बना रहे। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों की। धनु लग्न वालों की जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है उनके लिए समय कुछ खास खराब नहीं है। शनि तीसरी राशि में बैठे हैं, राहु केतु जरूर 4-10 एक्सिस को लेकर के पकड़े हुए हैं, जो कि डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ाते हैं। काम में या तो मन नहीं लगता है या काम में हम कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं। ये समझने की ज़रूरत है। राहु केतु जब 4-10 एक्सिस को अब पकड़ लेते हैं, बृहस्पति जब अब जो पंचम भाव में थे छठे भाव में जा रहे हैं, तो अगर दशा अंतर्दशा अच्छी है तो कार्य क्षेत्र को लेकर के खुशखबरी मिल सकती है। आपका प्रमोशन हो सकता है क्योंकि 10वें घर को भी देख रहे हैं, या फिर जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें मनचाही नौकरी मिल सकती है। जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए भी अब तक कंपटीशन दे रहे थे, हो सकता है पिछले साल आपने कोई कंपटीशन दिया हो और उसका अच्छा रिजल्ट, यानी एज अ सेलेक्टिव रिजल्ट, सिलेक्शन के तौर पर आपको लेटर इस साल हैंडओवर कर दिया जाए। तो कुल जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है उनके लिए गुरु का ये ट्रांजिट निश्चित रूप से अच्छा समय लेकर के आ रहा है। थोड़ा सा फिजिकल लेबर बढ़ेगा, वर्क प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एक रिवार्डिंग टाइम है। जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, धनु लग्न वालों के लिए निश्चित रूप से चैलेंजिंग समय है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। लग्नेश छठे भाव में जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ सकती हैं, फिजिकल लेबर आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, आप अपने आप को मेंटली फिजिकली स्ट्रेस्ड महसूस कर सकते हैं, एक्सप्लॉइटेड महसूस कर सकते हैं। 12th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि खर्च बढ़ा सकती है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस आ सकते हैं, और एक्सपेंसेस का रीज़न मेडिकेशन ही होगा। मैक्सिमम आपके जो इलाज के खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे, या परिवार में कोई एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी जिसकी वजह से भी आपका खर्च बढ़ सकता है। तो जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, धनु लग्न वालों के लिए बृहस्पति का ये गोचर निश्चित रूप से चैलेंजिंग है, क्योंकि 4-10 राहु केतु ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कार्य क्षेत्र और घर दोनों को अपनी नेगेटिव पकड़ में उन्होंने ले रखा है। तो उनकी नेगेटिविटी तो पहले से ही है। गुरु भी छठे भाव में जा रहे हैं, और अगर दशा अंतर्दशा भी अच्छी नहीं चल रही है तो घर को लेकर, परिवार को लेकर के और कार्य क्षेत्र को लेकर के तनाव बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप बीमारियों के भी शिकार हो सकते हैं। या अगर आप पहले से किसी मेडिकेशन में चल रहे हैं, किसी मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको रेगुलसली फॉलो कीजिए, उसको पूरी ईमानदारी से फॉलो कीजिए। जो प्रिकॉशन डॉक्टर्स ने बता रखे हैं उन प्रिकॉशंस को फॉलो कीजिए, लापरवाही मत कीजिए। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आपको कुछ रिलीफ मिला हो, आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ हो, और आपको लगे कि मैं तो अब ठीक हो गया हूँ और लेट मी ईट नॉर्मली। ऐसा मत करिए, उस प्रिकॉशन को एक्सटेंडेड लेकर के चलिए। जितनी आपने रिकवरी की है, समय अगर ख़राब है तो गुरु वापस आपको उतने लॉसेस में ले जाएंगे, फिर से आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। तो धनु लग्न वालों के लिए अगर इस साल का एक फोकस पॉइंट कहा जाए तो फोकस पॉइंट है अपना खुद का हेल्थ, जिसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि उन्हें अपने खर्चे ऑटोमेटिकली ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के बाद खर्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। केतु पर गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र में फिर से एक नई एनर्जी के साथ इन्वॉल्व करेगी। जो कहीं ना कहीं आप अपने काम से डिससेटिस्फैक्शन महसूस कर रहे थे, काम में आपने इंटरेस्ट खो दिया था, आपको कुछ मज़ा नहीं आ रहा था किसी भी रीज़न से, वो चीज़ें थोड़ी कम होंगी और बृहस्पति आपको फिर से काम में इन्वॉल्व करेंगे। आपको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जा सकती हैं जिसकी वजह से आपको फिर से अपने काम में इंटरेस्ट आने लगेगा, मज़ा आने लगेगा।
तो कुल मिलाकर धनु लग्न वालों के लिए जो ये समय है वो, चूँकि गुरु उसी वर्क टाइम में है, 2, 6, 10 को कवर कर रहे हैं, तो अपना हेल्थ, अपना प्रोफेशन, उनके लिए प्राइमरी फोकस होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी लेवल पर आनी चाहिए। अगर इस ट्राइन को आप संभाल लेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। और अगर इस ट्राइन को आप नहीं संभाल पाए, दशा अंतर्दशा भी सही नहीं चल रही है, तो अगले 12 महीने आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़े, या फिर आपको किसी तरह का कार्य क्षेत्र में पनिशमेंट मिल जाए। ये बहुत बड़ी संभावना है। आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए एज ए पनिशमेंट, या आपको डिमोट कर दिया जाए। इस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। तो धनु लग्न वालों को इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि तीसरे भाव में है और शनि गुरु दोनों ही चूँकि 12वें भाव को देख रहे हैं, तो खर्च या यात्राओं का समय है। आप कोई फैमिली ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं, कहीं धार्मिक स्थल पर भी घूमने जा सकते हैं, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए, क्योंकि राहु का चौथे और गुरु का छठे होना मानसिक स्वास्थ्य यानी मानसिक तनाव बढ़ने का संकेत है। और वो तनाव बढ़ेगा तब जब आप अपने कार्य क्षेत्र में लापरवाही करेंगे, और जब अपने स्वास्थ्य को लेकर आप लापरवाही करेंगे। और अगर उसको लेकर सजग रहेंगे तो राहु के ट्रांजिट के दोष को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहीं मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम मकर, कुंभ और मीन लग्न की चर्चा करेंगे। जय श्री राम।